दोस्तों आपके मन में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं ना कि मुझे भी अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे भी अपना एक सैस प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना है। मतलब वो क्या होगा, कैसे होगा और किस तरीके की उस पे मतलब मेहनत लगने वाली है और क्या वो सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते रहते होंगे, आप बैठे रहते हो। अगर आप एक जॉब पे हो, तो जॉब करते वक़्त भी आप सोचते हो कि यार अपना एक सैस टूल वाला बिज़नेस होना चाहिए। अगर आप वो सोचते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अमित भाई हमें एक SaaS सॉफ्टवेयर इंडिया में स्टार्ट करना है, कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बता दूँ कि कुछ लास्ट 6 महीनों से हम सब भी अपने कुछ SaaS टूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन ही हो रही हैं, चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें सक्सेस भी मिल रही है, बहुत में हम फेल भी हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको छोटा-सा एक क्रक्स बताऊँगा, एक एक मेथड है, ब्लूप्रिंट आप कह लो कि कैसे आप अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीधे वीडियो के अंदर चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक हम काफ़ी टाइम से यूट्यूब कर रहे हैं, काफ़ी समय से हमारा चैनल पे कंटेंट हम सब डालते आ रहे हैं। 2024 में मैंने बहुत ही कम कंटेंट डाला क्योंकि इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में वो भी शेयर करूँगा कि क्यों कंटेंट कम था। इस साल होप सो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा रेगुलर रहें चैनल पे और वीडियोज़ हम कंसिस्टेंटली डालते रहें। तो सीधे टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि अगर आपको SaaS बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई सॉफ्टवेयर वाला एक टूल बनाना है, तो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो? देखो, उसके 2 मेथड्स हैं, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला मेथड, या तो आप खुद एक डेवलपर हो या फिर आपको नॉलेज हो कि आप खुद वो चीज़ कोड करके बना सकते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए जिसमें भी आपको लगता है कि मुझे PHP बहुत अच्छे से आती है, या फिर जो भी टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि जिससे वो टूल बन सकता है और उस टूल से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो उस टूल को आप डेफ़िनेटली ट्राई करिए, बनाइए, लॉन्च करिए। अब देखो, इंडिया में काफ़ी सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बन गए हैं। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस पे आप किन स्टार्टअप्स या फिर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। जैसे मेरे केस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनवॉइसिंग का टूल यूज़ करता हूँ। देन उसके बाद अगर हम ऐप्स की बात करें तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, है ना? इस टाइप की ऐप्स हम यूज़ करते हैं, या फिर ई-कॉमर्स की कोई ऐप हो गई, मिंत्रा हो गया, है ना? तो वो आपके ऊपर है, आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की टूल्स और सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करते हैं। जैसे मैं अपने बिज़नेस के लिए मल्टीपल टूल्स यूज़ करता हूँ, जो कि प्रोडक्टिविटी के लिए हो गया, जो कि या फिर आप कह लो कि मैं CRM टूल यूज़ करता हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आपके यूज़ केस के हिसाब से आप टूल कौन-सा यूज़ करते हैं। तो जब जो मैं बता रहा हूँ 2 मेथड, सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप खुद डेवलप कर लो, या फिर आप स्क्रिप्ट कहीं से मतलब लेके अपने उसके ऊपर अपना थोड़ा-सा कॉस्मेटिक चेंजेस करके अपने उस टूल को लॉन्च करके काफ़ी अच्छा आप उसको प्रमोट कर सकते हो, यूज़र्स बना सकते हो। विद अ स्मॉल प्राइस पॉइंट पे आप उस सब्सक्रिप्शन मॉडल पे उसको लॉन्च भी कर सकते हो। तो मैं आपको सेकंड बताऊँगा अभी कि कहाँ से आप कैसे कर सकते हो। फर्स्ट मेथड में भी थोड़ा-सा मैं डिस्क्राइब कर दूँगा कि कैसे आप उस मॉडल को भी सस्टेन कर सकते हो। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि हम किस टाइप का टूल बनाएँ जो जिससे हमें सक्सेस मिले। तो अब वो टोटली डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। अब इसमें ये हो सकता है कि आप या तो किसी की प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सेकंड ये हो सकता है कि आपने देखा कि कोई टूल आप यूज़ कर रहे हो, उसको और बेटर तरीके से प्रेज़ेंट किया जा सकता है, उसको और बेटर किया जा सकता है। वो टूल जो आप यूज़ कर रहे हो वो उतना बेटरमेंट नहीं दे रहा है, वो उसमें अच्छे फीचर्स के अपग्रेड्स नहीं लेके आ रहा है, तो आप उसको लॉन्च कर सकते हो। तो इस टाइप के टूल्स आप बना सकते हो। और मोस्टली मैं कहूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस से आप अगर ऐसे टूल्स बनाते हो जिनको बिज़नेसेस खरीदते हैं और बल्क में यूज़र्स, जैसे ज़ोहो है। ज़ोहो एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक ब्रांड है जिसको कि बिज़नेसेस काफ़ी सारे उनके टूल्स यूज़ करते हैं। उसमें ज़ोहो इनवॉइस हो गया, ज़ोहो का सीआरएम हो गया, ज़ोहो का अभी इनका सेल्स आईक्यू करके एक चैट बॉट है जिसमें कि आप अपने वेबसाइट पे चैट सिस्टम लगा सकते हो। तो उस टाइप के टूल्स भी आप लॉन्च कर सकते हो। दीज़ आर प्रूवन इंडस्ट्रीज़ कि लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर आप उनसे बेटर कोई टूल बना सकते हो तो आप उस ये जो मैंने नाम लिए कुछ टूल्स के, तो उनको भी लॉन्च कर सकते हो और यूज़र्स बढ़ा सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हो। तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ज़ोहो, अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हो कि ज़ोहो ने काफ़ी कुछ किया है, बहुत अच्छा पैसा यहाँ से ज़ोहो बना रहा है और मेहनत भी उन्होंने बहुत की है।
तो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहला मॉडल अपन डिस्कस करेंगे कि अगर आप कुछ लोगों को हायर करते हो या फिर आपको खुद कोडिंग आती है तो आपको हेल्प तो लगेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेवलपर्स हायर कर सकते हो, नहीं तो फ्रीलांसर्स हायर कर सकते हो और उनसे वो प्रोडक्ट बताओ कि भाई मुझे सपोज़ इनवॉइसिंग का एक टूल बनवाना है और ये कुछ रेफरेंस कंपनीज़ हैं, इसका क्या कॉस्टिंग आएगा? तो आपको इनिशियली कुछ पैसा उसमें थोड़ा मोटा पैसा लग जाएगा, मतलब मान के चलो मिनिमम 1 लाख से लेके 5 लाख डिपेंडिंग कि कितना बेटर और कितना अच्छा आप बना रहे हो। ये आप नेगोशिएट करके कम भी हो सकता है प्राइस, ज़रूरी नहीं कि 1 लाख में ही बने, क्या पता 50,000 में वो टूल आपका बन जाए। आपको ऐसी डील मिल जाए, ऐसा कोई डेवलपर मिल जाए जो वो बना के आपको दे दे। तो आपको पूरा पहले बिज़नेस प्लान रेडी करना है कि ये टूल बन जाएगा तो मैं इसको प्रमोशन कैसे करूँगा, कितने प्राइस पे इसको मैं लॉन्च करूँगा, कौन-सी मार्केट के लिए वो टूल बनाऊँगा। मैं इंडिया के मार्केट के लिए बना रहा हूँ, मैं यूएस के मार्केट के लिए बना रहा हूँ। तो वो पूरा रेडी रखना पड़ेगा आपको प्लान। इसमें मैं जो सब्सक्राइबर्स होंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल मेटा ऐड से लाऊँगा, गूगल ऐड से लेके आऊँगा या फिर मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूँगा, वो सारी प्लानिंग आपको पहले ही कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको डेवलपमेंट पे स्टार्ट करना अपना काम। तो आपने कोई फ्रीलांसर मिल गया, आपने उससे डेवलप करा लिया, एकदम कस्टम टूल आपका बन के रेडी है। मार्केटिंग आप कर रहे हो, आपने उसके लिए भी एक बजट निकालना पड़ेगा कि मैंने मंथली एक बजट निकाल लिया एक्स अमाउंट और ये मैं स्पेंड करूँगा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, राइट? देन उस पे मैं एसईओ पे भी खर्च कर रहा हूँ, मैं एसईओ करा रहा हूँ, कुछ मेजर कीवर्ड्स पे हमें रैंक भी करना होगा, राइट? तो वो पहला मेथड मैंने बताया। डेवलपमेंट की बात करते हैं, मार्केटिंग सारी चीज़ें दोनों में सेम रहेगी कि आपने एक फ्रीलांसर हायर किया, अपवर्क से हायर कर लिया या फिर जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपने चूज़ किया और उससे अपना एक टूल बना लिया, अपना एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिससे कि आप इन फ्यूचर जिस पे सब्सक्रिप्शंस लेके आ रहे हो। दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आप या तो व्हाइट लेबल कर लो। व्हाइट लेबल होता है कि मतलब आपको प्री डिफाइंड टूल्स मिले रहते हैं। आप बस उनके ऊपर अपना कॉस्मेटिक चेंजेस करके और थोड़ा बहुत अपना सीएसएस में चेंज वेंज करके अपना टूल बना लेते हो। जैसे एक बहुत बेस्ट एग्जांपल बताऊँगा, गो हाई लेवल। तो बहुत सारे लोग गो हाई लेवल का अ, व्हाइट लेबल करके इंडिया में बेचते हैं, बाहर भी बेचते हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि वो किसका टूल है, बैकएंड से वो हाई लेवल चल रहा होता है और वो आपका टूल नया एक आपने सैस बना दिया है, जो भी आप उसको कह लो। तो ये होता है और इसी सेकंड ऑप्शन में एक और ऑप्शन होता है कि आपको एक कोड उठा के, स्क्रिप्ट उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दो। उसमें भी एक कोई छोटा-मोटा डेवलपर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, नहीं तो उस उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको पढ़ के आप ये चीज़ कर सकते हो। तो कोड कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक वेबसाइट होती है कोड कैनियन करके, आप गूगल करोगे तो कोड कैनियन पे आपको काफ़ी सारे कोड्स मिल जाएँगे, अलग-अलग टूल्स के, अलग-अलग जो भी आपको चाहिए। सपोज़ आपने ईमेल मार्केटिंग के लिए एक टूल बनाना है या फिर आपको एक कैलेंडर बनाना है, सीआरएम बनाना है या फिर आपने देख लेना वहाँ पे काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, पीएचपी की स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं। उसको बस आपको अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे एसईओ के बहुत सारे टूल्स हो गए, तो आप वो वहीं से स्क्रिप्ट उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा दो और आपका टूल रेडी है। प्रमोशन आप स्टार्ट कर दीजिए, आपका एक फुल फ्लेज्ड सास टूल बन के रेडी हो गया है। तो ये इनिशियल लेवल पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अब आपको आइडिया लग गया है कि टूल सबसे पहले हम किस इंडस्ट्री के लिए बनाएँगे और कैसे बनाएँगे और उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, राइट? तो ये तीनों चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी डिस्कशन कर ली है, जो इनिशियल लेवल पे आपको स्टार्ट करना है, वो आपको क्लियर हो गया है। तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो, तो बहुत इश्यू आते हैं, मतलब आप सोचते रह जाओगे और उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जैसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। जैसे लास्ट ईयर मैं काफ़ी सारी चीज़ों में बिज़ी रहा। हमने एक वेब होस्टिंग कंपनी को एक्वायर किया है, पेडबूम.कॉम जिसका नाम है, और उस पे भी हम काफ़ी सारा काम करे जा रहे हैं, अभी भी हम कर ही रहे हैं। काफ़ी सारी हमने चीज़ें सुधारी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी बनाई हैं। इंडिया में जैसे और भी कंपनीज़ हैं, उनके हिसाब से जो इंडिया में लोगों को चाहिए, उस हिसाब से हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मॉडिफ़िकेशंस अभी भी चल ही रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब यही है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप स्टार्ट करते हो, तो वो एकदम फुल्ली फर्निश्ड नहीं बनता। जैसे कि आपने देखा होगा, मार्क ज़ुकरबर्ग भी बोलते हैं कि आपको बस स्टार्ट करना है, चीज़ें धीरे-धीरे फर्निश होती ही चली जाती हैं। अब थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हमको जैसे इंडिया में कुछ लीगल कंपनी बनानी है या फिर हम उसको बिना कंपनी बनाए ही काम कर लें, तो हम कैसे कर सकते हैं? चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो आप डोमेन नेम रजिस्टर करते हो, जैसे आपने हमारा पेडबूम.कॉम, ट्रायोटेक.कॉम या फिर आपने एक टूल बना लिया गेटिनवॉइसफास्ट.कॉम, जैसे कि आपका एक टूल है, राइट? अब आपने इसका पहले डोमेन नेम बुक किया,
डोमेन नेम बाय करने के बाद आप होस्टिंग बाय करोगे। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट काम आपका होना चाहिए वेबसाइट को फुल्ली लॉन्च करना। जब सब चीज़ें हो जाएँ, तो आप अब जा रहे हो एक कंपनी फ़ॉर्म करने। तो आप चाहे तो आप उसको एलएलपी बना सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो, या फिर सिर्फ़ एक सोल प्रोप्राइटर के नाम पे जीएसटी नंबर लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपकी मार्केट बाहर है, मतलब यूएस, यूके में आप काम करना चाहते हो, इंडिया में नहीं करना चाहते, इंडिया में बहुत कम काम करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेमेंट गेटवे में ना बहुत सारे कंप्लायंसेस अभी आ गए हैं, जिसमें ना बहुत दिक्कत होती है। हमने पेडबूम.com में बहुत दिक्कतों का सामना किया, क्योंकि वो कंपनी इंडिया में हमने रजिस्टर की थी। तो अभी हमारा बाहर का भी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। तो आप बाहर भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। $50 से लेके $100 तक का मिनिमम खर्चा आएगा, मिनिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम जा सकता है 300-400, $500 डिपेंडिंग कि आप किससे करा रहे हो और कौन-सी कंपनी फ़ॉर्म करा रहे हो। तो एक नॉर्मली कंसल्ट करके आप बाहर की कंपनी बना सकते हो, सिंगापुर में बना लो, यूएस में बना लो, स्ट्राइप आपको मिल जाएगा, और भी पेमेंट गेटवेज़ आपको मिल जाएँगे, बाहर का एक अकाउंट मिल जाएगा, तो आपको ना ट्रांज़ैक्शन करने में काफ़ी ईज़ी रहेगा। तो इस तरीके से आप जो लीगैलिटीज़ हैं वो कर लीजिए। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, तो मैंने बताया कि आप एलएलपी फ़ॉर्म कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप बना लो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो, तो उसमें भी पहले अपने जो सीए है उससे बात कर लेना कि मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा। देन उसके बाद आपको एमएसएमई में, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कर लीजिए, और उद्यम का एक सर्टिफिकेट होता है जो एमएसएमई के सर्टिफिकेट को ही वो लोग उद्यम भी बोलते हैं कुछ लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो वो सर्टिफ़िकेट आप ले लीजिए। देन उसके बाद अपनी कंपनी को आप चला सकते हो। एक फ़िज़िकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस ले लो, और फिर प्रमोशन पे ध्यान दीजिए, यूज़र्स को ऑनबोर्ड करिए, और एक मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट रख लीजिए, $5, $10, $20 डिपेंडिंग कि आपका सॉफ्टवेयर क्या है और क्या सर्विस आप दे रहे हो। तो इस तरीके से आप एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस बना ले जाओगे। और उसके बाद अगर हम मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग साइड में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है पेड मार्केटिंग, एक होता है ऑर्गेनिक। तो पेड में इफ यू आर स्पेंडिंग ऑन गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, तो वहाँ पे आप पैसा एक बजट एलोकेट कर दो कि महीने का मैं 10-15 हज़ार, 20,000 खर्च करूँगा, और मैं देखूँगा क्या रिटर्न मुझे आता है, आरओआई क्या आता है, आरओएएस क्या मुझे आ रहा है। तो उसके बेसिस पे आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है। देन अगर आप ऑर्गेनिक जा रहे हो तो कुछ कीवर्ड्स उठाइए, उन पे काम करिए, एसईओ करिए। एसईओ खुद नहीं आता तो एजेंसीज़ को हायर कर सकते हो, फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हो, और फिर एसईओ में भी काफ़ी जंप आपको मिलेगा। अगर कोई बंदा वो कीवर्ड सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो मोस्टली मेजर आपका लीड जनरेशन यहाँ से भी हो जाएगा। और मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो जितने भी सॉफ्टवेयर वाले प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक जी2, कैपटेरिया, फिर उसके बाद गेट ऐप, है ना? ये ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिस पे कि आपको अपनी वेबसाइट को, क्लच हो गया, क्लच तो चलो मार्केटिंग एजेंसीज़ के लिए होता है। तो ये जो मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन पे अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर दो, फ्री लिस्टिंग कर दो। बाद में आप पेड लिस्टिंग करते रहना, और अगर रिव्यूज़ चाहिए तो उसके लिए ट्रस्ट पायलट हो गया। उस ट्रस्ट पायलट और जो मैंने ये ऐप्स बताई, इन सब पे आप रिव्यूज़ लेना स्टार्ट करिए। तो उससे भी आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो सास टूल आप बना रहे हो, बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें ग्रोथ आपको मिलेगी, है ना? तो देखो स्टार्ट ऐसे करना है, धीरे-धीरे आपके इस टूल के मल्टीपल वर्ज़न्स बनेंगे। जब आपको इम्प्रूवमेंट्स लगेंगे कि भाई हमें कस्टमर से ये फीडबैक आ रहा है, तो हम इसको और नेक्स्ट लेवल इम्प्रूव करेंगे। जब कंपनी में पैसा आने लगेगा तो आप उसको और बड़ा बनाने लग जाओगे। तो इंडिया में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने ऐसे स्क्रैच से स्टार्ट किया और आज काफ़ी बिलियन डॉलर कंपनीज़ बन चुके हैं। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो ज़ोहो मैंने बताया, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। देन मैं भी काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ जिनके अपने खुद के सास टूल्स हैं। जैसे मैं ब्लॉग वॉल्ट के सीईओ के साथ मिला था। हमने जो पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ है उसमें उनके साथ वीडियो बनाई। देन उसके बाद फिर हमने और भी काफ़ी सारे, आप सीरीज़ चेक करोगे तो काफ़ी लोगों से मैं मिला, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि अच्छा ये ऐसे कर सकते हैं, इससे हम पैसा ऐसे बना सकते हैं, इसकी मार्केटिंग ऐसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट विद समथिंग स्क्रैच से स्टार्ट करो, कुछ तो बनाओ। इन फ्यूचर धीरे-धीरे वो फर्निश होता जाएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ सीखा जाना तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन या सवाल आपके हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।